बानी पीटीआई की एक बार फिर साजिश बेनकाब, गैर मुल्की इदारों को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की दावत। रहनुमा पीटीआई अली जफर ने बताया, बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई आज IMF को खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले हलकों में ऑडिट का कहा जाएगा। पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेगी। एक सियासी जमात के बहकावे पर इलेक्शन में धांधली का बयान दिया, जो सरीहन गैर जिम्मेदाराना और गलत बयानी थी। भरपूर ड्रामा किया, खुदकुशी और मुझे फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था, इलेक्शन को मुतनाज़ बनाना था। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने कौम से माफ़ी मांग ली। कहा, अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था और मुस्तकबिल और मराद के छूटने पर परेशान था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तौहीन मजहब से मुतालिक फैसले की गलत रिपोर्टिंग का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत देते हुए कहा, मजहब के खिलाफ जराइम से मुतालिक फैसले को गलत रंग दिया गया। गलत रिपोर्टिंग से गलत फहमियाँ पैदा की गई, तासुर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मजहब के खिलाफ जराइम की दफात खत्म कर दी हैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। मुल्जिम अब्दुल वासे ने 20 फरवरी को चीफ जस्टिस के खिलाफ गलीज और धमकी आमेज मुहिम में हिस्सा लिया। एक्स पर किरदार कुशी भी की। यूट्यूबर इमरान रियाज और असद तुर को FIA नोटिस जुमे को पेश होने का हुक्म। कुछ लोग सोशल मीडिया पर खिलाफ कानून सरगर्मियां कर रहे हैं, ऐसे अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी का ऐलान, कहा, आइन में इज़हार राय की आज़ादी महदूद नहीं। मौलाना ताहिर अशरफी बोले, किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इंटरनेट सर्विस बंदिश और ट्विटर को बहाल करने का हुक्म। रिमार्क्स में कहा कि इससे पहले के मामलात हाथ से निकल जाएं, इसे फिलफौर ठीक करने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।